दुख दर्द मिटाए जाते हैं। स्वामी जी बाबा के दरबार में शेरा बाली के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? मैया उन्हें दिखाई देती है जो आंखों से अंधे होते हैं। ये मैया उन्हें दिखाई देती है जो आंखों से अंधे होते हैं। मैया उन्हें दिखाई नहीं देती जो पेट के गंदे होते हैं। माँ उन्हें दिखाई नहीं देती जो पेट के गंदे होते हैं। तो अच्छे हाथ उठा करके बताएं जितने एक बार वक्त बैठे हैं, बात कौन कौन अच्छी लगी एक बार हाथ उठा करके बताएं। लेकिन ताली तुम्हारी का होगी ना बाजी। देखिए आपके लिए जो गाना अच्छी लगी इतने तालियों का प्यार देते रहे, क्योंकि कलाकार केवल आपके प्यार का और आपकी तालियों का भूखा होता है। आपका कलाकार का श्रृंगारी ताली हुआ करती है। कलाकार कोई अपने आप नहीं बनता, कलाकार कोई अपने आप नहीं बनता। आपका जब प्यार मिलता है, आपका आशीर्वाद मिलता है, आपकी तालियों का प्यार मिलता है, तभी कलाकार बनता है। नहीं किसी की औकात नहीं है क्योंकि अपने आप कोई कलाकार बन जाए, किसी की औकात नहीं है। जब आप बुलाते हो तभी कलाकार बनता है, जब आप फरमाइश करते हो। तो आइए कहना क्या है, क्यों वक्त की बात है, वक्त का फेर, वक्त बदलने में कोई ना लगे जरा सी देर। क्या जीने पालो प्रेम से जी लो, मत करना प्रतिघात है। और इस बात को मैं नहीं कहता, मैंने बुजुर्गों से सुना है। सुना क्या है? क्या जीने पालो प्रेम से जी लो, मत करना प्रतिघात है। क्यों? क्योंकि 4 दिना की चांदनी फिर वही अंधेरी रात है। बताइएगा, अब फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं अरे आई बारात मेरी सज के धूमधाम से और बैंड बाजे बजे के बजे रह गए। आइए अब मेरी गीत सुने। और बिल्कुल ताजी घटना है कुछ दिन पहले की, अलीगढ़ शहर की। वहां पर 2 पति और पत्नी रहते थे, उनके पास एक पुत्र था, लेकिन मैया की कृपा हुई, उस मैया के जब दूसरा गर्भ ठहरा तो आज जब माँ उस बच्चे के लिए जन्म देने लगी तो आज उस मैया ने जब जन्म देने लगी तो उस मैया की गोद से एक सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। लेकिन उस माँ ने उस बेटी को जन्म तो दिया, लेकिन आज वो माँ उस बेटी को जन्म देकर के ही परमात्मा के लिए प्यारी हो गई। देखिए हम और आप तो अपने माता पिताओं से कहते हैं कि आपने हमारे साथ में क्या किया है। अरे पूछिए उस मैया से, जब माँ हमारे लिए जन्म देती है तो बूढ़ी माँ अपनी जिंदगी और मौत से लड़ती है। अगर बात सही हो कि माँ जिंदगी और मौत से लड़ती है तो एक बार सही भक्तों को तालियों का प्यार चाहूंगा अपनी अपनी माओं के लिए। आज जब उस माँ की मृत्यु हो गई तो केवल एक गरीब पिता रह गया। तो आए उस गरीब पिता ने अपनी बेटी के लिए बड़े ही प्यार से पाला, रात और दिन मेहनत मजदूरी की, पढ़ाया लिखाया। लेकिन जब वही बेटी एक दिन शादी के योग हो गई तो वो गरीब पिता सोचता है कि अब मेरी बेटी शादी के योग हो गई है, मुझे अपनी बेटी के पीले हाथ करने चाहिए। आज जब ए लल्लू आगे पिताजी ने पिताजी हैं, तो आए उस गरीब पिता ने बेटी के लिए पाला। जब शादी के योग हो गई तो पिता घर से वर देखने के लिए निकला, लेकिन जहां भी जाता है
कोई 10 लाख रुपए मांगता है, कोई 5 लाख रुपए मांगता है, तो वो गरीब पिता लौट आता है। तो लेकिन एक दिन हारा थका आया और चारपाई पर बैठ गया। लेकिन बेटी ने देखा कि आज मेरे बाबुल उदास कैसे बैठे हैं, तो बेटी अपने पिता के पास गई और कहती, पापा आप उदास कैसे बैठे हो? तो आज वो पिता कहता कि बेटी तेरी माँ तो तुझे जन्म देकर गई, परमात्मा के लिए प्यारी हो गई, लेकिन बेटी तेरे इस गरीब बाप ने तुझे बड़े प्यार से पाला है, पढ़ाया है, लिखाया है, लेकिन आज बेटी यहाँ भी ये तेरा पिता रिश्ता लेकर के जाता है, कोई मुझसे 10 लाख रुपए मांगता, कोई 5 लाख रुपए मांगता है, तो बेटी ये तेरा गरीब पिता कहाँ से ला करके दे? तो आज वो बेटी से पिता ने इतनी बात कही, तो बेटी सोचती है मेरी माँ तो मुझे जन्म देकर कई परमात्मा के लिए प्यारी हो गई, लेकिन मेरे बाबुल ने मुझे बड़े प्यार से पाला है, और फिर भी आज मेरा बाबुल परेशान है, क्यों ना मैं अपनी आत्महत्या कर लूं, जो कि मेरे पिता के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए आज वो पिता अपनी बेटी के लिए समझाता है कि पिता बेटी तू क्यों चिंता करती है, जब तक ये तेरा पिता जीवित है चाहे मेरा मकान क्यों ना बेच जाए, अपने आप को बेच दूंगा, लेकिन बेटी तेरे पीले हाथ अवश्य करूंगा। तो आइए पिता ने बेटी को समझाया, सुबह हुआ, फिर वो पिता घर से वर देखने के लिए जब निकला तो एक गांव में पहुंचा, बेटा पसंद आया, लेकिन बेटे के पिता से पूछी कि आपकी मांग जांच क्या है? तो बेटे के पिता ने कहा कि देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमें अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हो, अपनी बेटी दे रहे हो, तो हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो आइए आज वो गरीब पिता बड़ा ही खुश हुआ, लेकिन जब उस पिता ने पूछा कि आपका बेटा काम क्या करता है, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा बेटा पढ़ रहा है, फॉर्म डाल रखे हैं, किसी में नौकरी लग जाए तो सही है, नहीं तो जैसे मैया की राजी और वैसे हमारी राजी। आइए आज रिश्ता पक्का हो गया। आज वो गरीब पिता घर पर पहुंचा, ब्याह की तारीख छट गई, लेकिन आज जब वही शादी का दिन आया तो उस गरीब बाप ने कर्जा लेकर के अपने घर द्वार बड़े अच्छे से सजाए और बड़ा ही खुश है कि आज मेरी बेटी दुल्हन बन करके डोली में बैठ करके जाएगी। लेकिन वो बेटे वाला जब बारात लेकर के निकला तो रास्ते में ही फोन आ गया कि आपके बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है, आपका बेटा इंजीनियर बन गया है। तो उस पिता की आंख बदल गई। जब बारात लेकर के पहुंचा तो बेटी के पिता ने देखा कि मेरी बेटी की बारात आ गई, तो पिता हाथ जोड़ करके गया और कहता है कि समझी जी आप बारात लेकर के आ गए हो तो नाश्ता कीजिए, खाना खाइए, उसके बाद में मेरी बेटी मंडप पर सजी हुई बैठी है, मेरी बेटी के साथ अपने बेटा की भामर डार ले जाइए। लेकिन वो धन के लोभी दरिंदे कहते हैं बेटी का पिता कि भामर ऐसे नहीं पड़ेंगी, पहले हमारे लिए 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, उसके बाद में भामर पड़ेंगी। लेकिन बेटी के पिता ने कहा कि समझी जी जिस दिन मैं आपके दरवाजे पर गया था तो उस दिन तो आपने मुझसे कुछ नहीं बोला था, आज आप 4 पहिए की गाड़ी की बातें क्यों करते हो? तो वो कहने लगे कि उस दिन मेरा बेटा पढ़ रहा था, लेकिन आज इंजीनियर बन गया है, तो पहले 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, उसके बाद में हमर पड़ेंगी। लेकिन उस गरीब पिता ने अपने सर की पगड़ी उतारी, सर की पगड़ी उतार के उस बेटा वाले के पैरों में रख दी और हाथ जोड़ करके पैरों में पड़ गया और रो करके कहता है कि समझी जी आप मेरी बेटी को छोड़ करके मत जाइए, आप मेरी बेटी को छोड़ करके इस तरह मत जाइए, अगर आज आप बारात लौटार के ले गए तो मेरी बेटी शायद जीवित नहीं रहेगी। ये गरीब पिता आपसे वादा करता है आज आप मेरी बेटी को विदा कर ले जाइए। 2-4 दिन बाद ये गरीब पिता है, ये मेरा मकान है, इस मकान को बेच करके सब कुछ आपके लिए पैसे पहुंचा दूंगा, और जब तक ये पिता कमाएगा सब कुछ आपके लिए पहुंचाता रहेगा, लेकिन मेरी बेटी के लिए इस तरह छोड़ करके मत जाइए। लेकिन वो धन के लोभी दरिंदे नहीं माने, वो गरीब पिता रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन वो धन के लोभी दरिंदे नहीं माने। जब बारात लौटार के ले गए तो आज वो गरीब पिता अपने दरवाजे पर खड़ा रोता रह गया। तो बेटी ने देखा कि मेरी बारात लौट गई और मेरा गरीब पिता एक दरवाजे पर खड़े होकर के रो रहा है, तो आज वो बेटी रो करके कह रही है, तो क्या कह रही है मां साहब? मेरे हल्दी लगी, मेरे कंगन बंधा,
बेटी कहने लगी मेरे हल्दी लगी मेरे कंगन बंधा और घर की अरे घर की रौनक जची रह गई और मैं एक गरीब पिता की बेटी हूं तो अरे मांग भर ना सकी मेरी भामर पढ़ ना सकी। बेटी कहने लगी अरे मेरे हल्दी लगी मेरे कंगन बंधा और घर की रौनक जची रह गई अरे मांग भर ना सकी मेरी भामर पढ़ ना सकी। अगर आपके लिए उस बेटी की बात अच्छी लग जाए आने वाली पंक्ति तो तालियों का प्यार चाहूंगा। बेटी कह रही है अरे मांग भर ना सकी मेरी भामर पढ़ ना सकी मेरे हाथों की मेहंदी रची रह गई मांग भर ना सकी पढ़ ना सकी मांग भरी ना सकी मेरी भामर पढ़ ना सकी मेरे हाथों की मेहंदी रची रह गई मांग भरी ना सकी मेरी भामर पढ़ ना सकी। अरे मांग भर ना सकी मेरी भामर पढ़ ना सकी। तो बेटी कह रही है परमात्मा कि बेटी कर भगवान दे तो धन दे बेशुमार और बिन पैसे के गरीब की आज होती मिट्टी। और तो बेटी कह रही है पहले तो भगवान किसी को बेटी ना देना और बेटी देना तो उसके लिए इतना धन दे देना क्योंकि वो अपनी बेटी के पीले हाथ कर सके। क्यों जब मेरी बारात लौट के गई तो अरे मेरे पापा खड़े धीरज खोते रहे और अरे लौटी बारात बेटी की पापा लौटी बारात बेटी की पापा मेरे रोते रहे। क्यों बिन पैसों के बारात लौटी मेरी बिन पैसों के बाराती लौटी मेरी। अरे बिन पैसों के बारात लौटी मेरी मन में हलचल मची रह गई। और कहने लगी वो बेटी ना मैं स्वागिन भई ना मैं कुंवारी रही। क्योंकि कहते हैं जिस कुंवारे इंसान पर हल्दी चढ़ जाती है तो वो कुंवारा नहीं रहता। तो बेटी कह रही है मेरे शरीर पर हल्दी लग गई है तो ना मैं स्वागिन भाई ना मैं कुंवारी रही और जाने कैसी ये किस्मत हमारी रही। क्यों दिल में खुशी थी बड़ी घर की सजावट करी। दिल में खुशी थी बड़ी घर की सजावट करी। अरे दिल में खुशी थी बड़ी घर की सजावट करी बात दिल में बची रह गई। खुशी थी बड़ी घर की सजावट करी दिल में खुशी थी बड़ी घर की सजावट करी बात
करते दो लाइन। मैं तो बस पत्नी हूँ उनकी, तू साजन का प्यार है, तू साजन का प्यार है। तो आइए अब कहना क्या है, ये दौलत देकर बेटी ब्याहते, दौलत देकर बेटी ब्याहते, ये शादी है या व्यापार है, फिर ये कैसा अत्याचार है। और उनसे कहना है मेरा, अरे बेटी सीता सावित्री है जे बेटी, सीता सावित्री है जे बेटी, बेटी दुर्गा का अवतार है, फिर ये कैसा अत्याचार है, ये कैसा अत्याचार है, ये कैसा अत्याचार है। तो बेटा बाले सदा भरे लोटों से अपनी बेटियां। बेटा वाले तो यूं कहते थे 5 लाख चाहिए, अगर गरीब पिता कर्जा करके दे भी दे तो फिर क्या करते हैं बेटा वाले, फिर भी जिंदा जलाई जाती, फिर भी जिंदा जलाई जाती एक निर्धन की बेटियां। तो सिलेंडर फटको, कहा है वो को बहुजर के मर गई, छप्पर में आग लग गई, कहा है वो को बहुजर के मर गई। अभी तक तुमने न्यूना सुनी होगी कि सिलेंडर फटको सास जर के मर गई, या छप्पर में आग लग गई नंद जर के मर गई, या फिर छोरा जर के मर गो। यहाँ को मरते वहां बहु ही मरते। तो इसलिए कहा है फिर भी जिंदा जलाई जाती एक निर्धन की बेटियां। और जिस दिन ब्याह करने के लिए आते हैं उस दिन तो यूं कह देते हैं कि चिंता मत करो, जैसे तुम्हारी बेटी और वैसे हमारी बेटी। लेकिन फिर क्या करते हैं, अरे बेटी बनाकर बहू ले जाते, बेटी बनाकर बहू ले जाते, फिर क्यों बन जाते गद्दार है, फिर ये कैसा अत्याचार है। सीता सावित्री है जे बेटी, सीता सावित्री है जे बेटी, बेटी दुर्गा का अवतार है, फिर ये कैसा अत्याचार है। बोली सच्चे दरबार की जय। अगर भजन अच्छा लगा हो तो उस भैया के लिए एक बार सभी भक्त जोरदार ताली हो जाती है।